साल 1989 जब एक एनिमेटेड सीरीज की शुरुआत हुई जो धीरे धीरे एक सिंपल कार्टून से बदलकर दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सीरीज बन गई। कहा जाने लगा कि इसमें दिखाई गई घटनाएं सिर्फ कहानी नहीं थीं, बल्कि भविष्य की झलक थीं। एक वायरस जो पूरी दुनिया में फैलता है, एक खौफनाक हमला यानी 9/11, एक व्हाइट टाइगर अटैक, हिग्स बोसोन जैसी साइंटिफिक डिस्कवरी, एक बिजनेसमैन का अचानक प्रेसिडेंट बन जाना और एक ऐसी बिजनेस डील जहां फॉक्स डिज्नी के हाथों चला जाता है। इतना ही नहीं, इस कार्टून के कई सीन्स ऐसे बताए जाते हैं जो सालों बाद रियल दुनिया में सच होते दिखाई दिए। क्या इस एनिमेटेड सीरीज के क्रिएटर्स के पास कोई ऐसी टेक्निक थी जिससे वो फ्यूचर देख सकते थे? क्या सच में इसके मेकर्स टाइम ट्रैवल करते थे, या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था जिसे हम सच मान बैठे हैं? इन सभी सवालों के पीछे छुपे सच को जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। और जिस एनिमेटेड सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो है द सिम्पसंस। 1989 में जब मैट ग्रोएनिंग ने इस शो को बनाया तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह कार्टून एक दिन फ्यूचर प्रेडिक्शन से जोड़ा जाएगा। दरअसल ये शो कॉमेडी के साथ साथ पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस और सोसाइटी पर शार्प सटायर करता था, यानी आज की दुनिया को देखकर कल की तस्वीर बनाता था। लेकिन इसके कुछ सीन ऐसे निकले जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले एक ऐसा सीन जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2000 में द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया था, द कंप्यूटर वोर मेनेस शूज। ऊपर से देखने पर बस ये एक फनी सटायर लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये एपिसोड एक अजीब और अनसेटलिंग मोड़ ले लेता है। बाद के वर्षों में जब जेफरी एप्स्टीन और उसके प्राइवेट आइलैंड का मामला दुनिया के सामने आया तो बहुत से लोगों ने इस पुराने एपिसोड को फिर से देखना शुरू किया। और तभी सवाल उठा, क्या द सिम्पसंस ने इतने साल पहले ही किसी सीक्रेट आइलैंड जैसी जगह की झलक दिखा दी थी? इस एपिसोड में होमर सिम्पसन मिस्टर एक्स के नाम से अपने कंप्यूटर पर एक वेबसाइट चलाने लगता है। इस वेबसाइट पर वो सनसनीखेज खबरें, सीक्रेट इंफॉर्मेशन और कॉन्स्पिरेसी जैसी बातें डालता है। शुरुआत में लोग उसे मजाक समझते हैं, लेकिन फिर उसके कुछ दावे सच निकलने लगते हैं। यहीं से होमर को लगता है कि अब उसके पास ऐसी जानकारी मौजूद है जिसे दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन सच के जितना करीब वो पहुंचता है उतना ही वो ताकतवर लोगों की नजरों में खटकने लगता है। फिर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। होमर को किडनैप कर लिया जाता है और उसे एक रहस्यमयी जगह द आइलैंड पर ले जाया जाता है। ये कोई साधारण आइलैंड नहीं दिखाया गया, बल्कि ऐसी सीक्रेट जगह की तरह दिखता है जहां उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। How did I get here? What is this place? This is the island. सबसे दिलचस्प बात यह है कि होमर वहां की सच्चाई समझने लगता है और उसके मन में फिर वही चीज चलती है, इस राज को दुनिया तक पहुंचाना है। Hello, operator. I'd like to report a really weird island. Please send lots of rescue copters too. यानी एक आदमी, उसका कंप्यूटर, उसकी वेबसाइट और एक हिडन आइलैंड का रहस्य। यही कॉम्बिनेशन बाद में लोगों को रियल वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज की याद दिलाने लगा। इस एपिसोड का सस्पेंस यहीं पर और गहरा हो जाता है, क्योंकि होमर सिर्फ वहां फंसा नहीं है, वो उस आइलैंड की सच्चाई एक्सपोज करने के करीब भी पहुंचता दिखाई देता है। Who are all these oddballs? Well, they keep us here because we know too much. Number 27 there knows how to turn water into gasoline. Number 12 knows the deadly secret behind Tic Tacs. And वो किसी तरह उस आइलैंड से निकल जाता है और अपने घर पर पहुंच जाता है। इंटरनेट पर यही एंगल सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ कि जैसे ही होमर अपनी वेबसाइट के जरिए लोगों को हिडन ट्रूथ बताने वाला था, वैसे ही एपिसोड में एक सीक्रेट नेटवर्क, हिडन प्लेस और सस्पिशियस लोगों का माहौल बनाया गया और छुपी हुई सच्चाई का माहौल बनाया गया। और बाद में जब एप्स्टीन केस सामने आया तो बहुत से व्यूअर्स ने दोनों चीजों के बीच कनेक्शन ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन यह पूरा विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। इस थ्योरी ने और ज्यादा आग तब पकड़ी जब द सिम्पसंस के क्रिएटर मैट ग्रोनिंग का नाम भी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी पब्लिक रिपोर्टिंग में सामने आया। बस फिर क्या था, इंटरनेट को जैसे एक नया फ्यूल मिल गया। लोगों ने तुरंत एपिसोड मिस्ट्री आइलैंड, होमर की वेबसाइट, हिडन ट्रूथ, इन सब को एप्स्टीन फाइल और उसके सीक्रेट आइलैंड से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। 19 मार्च साल 2000, एपिसोड बार्ट टू द फ्यूचर। इस एपिसोड में फ्यूचर दिखाया गया था जहां लीजा सिम्पसंस प्रेसिडेंट बनती है और वो कहती है कि देश को इकोनॉमिक क्राइसिस मिला है प्रेसिडेंट ट्रंप से। As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
We're broke. The country is broke? How can that be? अब उस समय डोनाल्ड ट्रंप कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन 8 नवंबर 2016 ट्रंप सच में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully अब एक और घटना, 8 नवंबर 1998, एपिसोड व्हेन यू डिश अपॉन अ स्टार। इसके एक सीन में फॉक्स का ब्रांड दिखता है जिस पर लिखा होता है अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को। उस समय यह सिर्फ मजाक था, लेकिन 20 मार्च 2019 को द वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने फॉक्स को वास्तव में खरीद लिया। यानी 1998 में दिखाया गया ये मजाक 2019 में सच साबित हुआ। अब एक और घटना जो थोड़ी डरावनी है, 5 दिसंबर 1993, एपिसोड स्प्रिंगफील्ड। एक मैजिशियन ड्यूओ और एक व्हाइट टाइगर, और अचानक टाइगर अटैक करता है। कुछ साल बाद 3 अक्टूबर 2003 लास वेगस में सीक फ्राइड एंड रॉय के शो के दौरान उनका अपना पालतू व्हाइट टाइगर उन पर अटैक कर देता है। यह कोइंसिडेंस बहुत ही डरावना और अनकंफर्टेबल था। इसी तरह 1998 के एपिसोड द विजर्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस में होमर सिम्पसन एक इक्वेशन लिखता है और सालों बाद साइंटिस्ट बताते हैं कि उसका रिजल्ट हिग्स बोसोन के करीब है, जबकि हिग्स बोसोन ऑफिशियली 4 जुलाई 2012 को डिस्कवर हुआ था। और अब एक और शॉकिंग केस, 3 जनवरी 2010 में रिलीज हुए एक एपिसोड रेडनेक्स एंड ब्रूमस्टिक्स में एक बच्चा कैजुअली एक नाम लिखता है, बेंट होमस्ट्रॉम, और 10 अक्टूबर 2016 को उसी नाम का व्यक्ति नोबेल प्राइज जीत जाता है। अब यह सब देखकर ऐसा लगता है कि सिम्पसन्स कुछ तो जानता था। 6 मई 1993 के एपिसोड मार्ज एंड चेंज में ओसाका फ्लू दिखाया गया था, लेकिन कोरोना वायरस शब्द बाद में इंटरनेट पर एडिट कर जोड़ा गया, यानी ये एक वायरल इंटरनेट इमेज थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिम्पसन्स भविष्य देख सकता है? इसका जवाब है नहीं, लेकिन ये दुनिया को इतनी गहराई से ऑब्जर्व करता है कि फ्यूचर बनने से पहले उसके संकेत पकड़ लेता है। और शायद यही कारण है कि यह कार्टून नहीं बल्कि एक वार्निंग सिस्टम जैसा लगता है। अगर एक कार्टून इतनी सटीक तरीके से फ्यूचर के संकेत पकड़ सकता है, तो क्या आज की दुनिया में भी ऐसे संकेत मौजूद हैं जो कल की रियलिटी बनने वाले हैं? सोचिए।